अस्सलाम अलैकुम। खुश आमदीद एमए स्टोरी सेंटर में। पुराने वक्तों की बात है जब छोटे शहरों में जिंदगी सादा थी मगर इंसानों के दिल बड़े पेचीदा। इसी दुनिया के एक कोने में एक नौजवान रहता था, नाम था अयान। शक्ल से खामोश, दिल से मजबूत और हालात से मफलूज, मगर किरदार के एतबार से पहाड़ की तरह साबित कदम। अयान पैदा ही गुर्बत में हुआ था। वालिदैन जल्द ही दुनिया छोड़ गए और उसे चचा के घर पनाह मिली, मगर चचा के घर पनाह कम, जिल्लत ज्यादा थी। चची उसे हर वक्त ताने देती, तुम जैसे मफलूज नज़र लोग दूसरों के दर पर ही पलते हैं। अयान दिल पे चोट खाकर भी मुस्करा देता, सर झुका कर कह देता, अल्लाह बेहतर करने वाला है चची। अयान की यही बुर्दबारी, यही सच्चाई, यही किरदार बिलाली इसकी सबसे बड़ी पहचान थी। इसका एक ही मकसद था, मेहनत से रोजी कमाऊं, किसी का मोहताज ना रहूं और किसी की अमानत में खियानत ना करूं। इसीलिए वो शहर के बाजार में एक कपड़े वाले की दुकान पर काम करता था। तनख्वाह बहुत कम थी, मगर अयान को शुक्र था कि रिस्क तो हलाल है। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। कपड़े खरीदते हुए इसने कुछ नोट मेज पर रखे और जल्दी में चला गया। अयान ने गिनती की तो नोट जरूरत से 50 रुपए ज्यादा थे। उसने फौरन कपड़े की टोकरी उठाई, दुकान बंद की और बूढ़े आदमी के पीछे भाग निकला। गल के मोड़ पर पहुंचकर आवाज दी, बाबा जी, आपके पैसे ज्यादा रह गए थे। बूढ़े ने हैरान होकर अयान के हाथ में पकड़े नोट देखे और नरम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, आज के वक्त में कौन इतनी ईमानदारी दिखाता है? तुमने तो मुझे अपने जमाने के बिलाल की याद दिला दी। अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। अयान ने नजरें झुकाईं, मैंने अपना फर्ज अदा किया है बाबा जी। बाबा जी ने इसके सर पर हाथ रखा और दुआएं देते हुए चले गए। अयान वापस दुकान की तरफ बढ़ा तो रास्ते में लोगों की चामगोइयां सुनाई देती रहीं। ये अयान पागल है, इतने मुश्किल वक्त में भी पैसे वापस कर दिए। घरेलू हालात देखे नहीं जाते और ये साहिब ईमानदारी के चक्कर में पड़ा है। लेकिन अयान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे मालूम था सच बोलने वाले को जवाब नहीं, किरदार देना होता है। इसी शाम चचा के घर से एक सख्त आवाज सुनाई दी, अयान, तुम्हारी वजह से लोग हमें ताने देते हैं, कहते हैं तुम निकम्मे हो, काम पे ध्यान दो, ईमानदारी से पेट नहीं भरता। अयान ने धीरे से कहा, चचा, ईमान में बरकत होती है, अल्लाह देख रहा है। चची ने दरवाजे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, हमारा पेट अल्लाह नहीं भरेगा, तुम कमाओगे तभी घर चलेगा। इस रात अयान छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हुआ हल्की थी मगर दिल भारी। उसने नीचे देखा कि चची के बच्चे नए कपड़े पहने फिर रहे थे। चची मेजबान को अपनी अमीर रिश्तेदारियां बता रही थी और वो खुद एक खामोश साया बनकर दूर बैठा था। अयान ने दिल में कहा, ए अल्लाह, मैं कमजोर सही तो ताकतवर है, मैं बेबस सही तो सबका सहारा है। मेरा रिस्क तो ने लिखा है, मैं बस सच बोलता रहूंगा, तेरा नाम बुलंद रखूंगा। अगली सुबह दुकान पर एक नया मामला पेश आया। दुकान का मालिक सख्त मिजाज था और अक्सर कम तोल कर ग्राहकों को धोखा देता। उसने उसे आवाज देकर कहा, अयान, आज एक बड़ा ग्राहक आएगा, इसे माल महंगा बेच देना, वजन थोड़ा कम रख देना, समझ आए? अयान एकदम रुक गया। दिल की धड़कन तेज हुई, मगर उसने साफ कहा, मालिक, मैं किसी का हक नहीं मार सकता, यह गलत है। मालिक की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, तुम्हारी ये ईमानदारी की बकवास तुम्हें एक दिन फाकों पे ले आएगी। मैं जो कहूं वही करो। अयान ने पुरसुकून लहजे में कहा, मालिक, अगर मैं रिस्क के लिए किसी को धोखा दूंगा तो रिस्क में कभी बरकत नहीं होगी। अब चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल दें, मगर मैं गलत नहीं करूंगा। मालिक चीख कर बोला, ठीक है, आज से तुम फारिग। अयान खामोशी से दुकान छोड़कर बाहर निकल आए।
बाजार के बीच में खड़ा वो बेमकसद, बेआसरा, बेरोजगार सा नजर आ रहा था। लोगों ने देखकर अफसोस, कुछ ने हंसी उड़ाई, मगर अयान के चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। उसने खुद से कहा, अगर मैंने हलाल के लिए घर छोड़ा है तो जानता हूं कि अल्लाह मेरे लिए कोई नया दरवाजा जरूर खोलेगा। लेकिन इसी लम्हे पीछे से एक हुजूम दौड़ता हुआ आया। किसी का बैग चोरी हो गया था। लोग शोर मचा रहे थे, चोर चोर भाग गया। सब लोग दौड़ रहे थे, टकरा रहे थे, शोर बढ़ रहा था। और अचानक चोर उसी समत भागा जहां अयान खड़ा था। अयान ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर चोर ने इसे इतना जोर का धक्का दिया कि वो जमीन पर जा गिरा। सर पर चोट आई, खून बह निकला, और लोग उसके पास आने की बजाय इसे ही इल्जाम देने लगे। ये भी चोरों के साथ मिला हुआ होगा, इसी की शक्ल मशकूक लगती है। और अयान जमीन पर पड़ा था, खामोश, जख्मी, मगर आंखों में सिर्फ एक ही दुआ, ए अल्लाह, तो जानता है मैं सच्चा हूं। ये वो लम्हा था जिसने इसकी जिंदगी का अगला बाब बदल देना था। अयान अब भी जमीन पर पड़ा था, सर से खून बह रहा था, आसपास के चेहरों पर बेहिस्सी छाई हुई थी। लोगों ने इसे उठाने के बजाय इस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था। पक्का चोर का साथी होगा, इसी ने रास्ता दिया है चोर को भागने का। गरीब लोग ऐसे ही काम करते हैं। अयान ने कमजोर हाथ से जमीन का सहारा लिया और आहिस्ता आहिस्ता उठने लगा। सर चकरा रहा था, मगर वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा भी तो कोई नहीं सुनेगा। वो खामोश था, जैसे सच्चाई हमेशा हुआ के शोर में दब जाती है। अचानक हुजूम में से एक सख्त लहजे की आवाज उभरी, तुम यहां खड़े क्या कर रहे थे? क्यों रोका नहीं उसे? अयान ने टूटी हुई सांसों के साथ कहा, मैंने रोकने की कोशिश की थी, उसने धक्का दिया। मैं झूठ बोल रहा है, एक नौजवान चलाकर बोला। अगर बेगुनाह होता तो भागता क्यों नहीं, यूं खड़ा क्यों रहता? अयान ने दुख से सोचा, मासूम होना भी कभी कभी जुर्म बन जाता है। इसी वक्त चोर का पीछा करता हुआ वारिस बाजार का मशहूर, गुस्से वाला, दौलतमंद आदमी हुजूम को चीरता हुआ सामने आया। सांस फूली हुई थी और चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ। मेरा कीमती बैग ले गया, देखा किसी ने चोर को? लोगों ने फौरन अयान की तरफ उंगली उठा दी। ये था वो जगह जहां चोर थमा था। उसने रास्ता साफ किया होगा, शक्ल से ही लगता है। वारिस अयान के सामने आया और सख्त लहजे में बोला, सच बता, तुम्हारा इस सब में हाथ है? अयान ने कांपते लहजे में कहा, मुझे नहीं पता आपका बैग किसने लिया, मैंने तो बस रोकने। वारिस ने इसकी बात काट दी, खामोश, मैं बेवकूफ नहीं हूं। कमजोर लोग, गरीब लोग ऐसे ही काम करते हैं। बोलो, चोर कहां गया? अयान ने आहिस्ता सर हिलाया, मुझे नहीं पता। वारिस ने एक लम्हे के गुस्से में उसकी कमीज पकड़कर झंझोड़ा, झूठ बोलता है, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अयान के गाल पर खून की लकीरें उतर रही थीं, मगर आंखों में अजब सी रोशनी थी। अब जो करेंगे, मैं फिर भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये जुमला सुनकर वारिस पिल भर को रुक गया। हुजूम में खामोशी छा गई। एक बूढ़ी औरत ने मध्यम आवाज में कहा, बेटा, ये लड़का झूठा नहीं लगता। और कोई बोला, कल ही इसने एक बाबा जी के ज्यादा पैसे लूटा कर वापस किए थे। वारिस ने हैरानी से अयान की तरफ देखा, मगर गुस्सा अभी भी दिल में था। अलिफ, ईमानदारी का ढोंग बाद में करना। पहले ये बता, चोर किस रुख भागा था? अयान ने थोड़ा सोच कर कहा, दाएं तरफ के गिल्ली में गया था, मगर मैं इसे पकड़ ना सका। वारिस ने फौरन अपने आदमियों को इशारा किया, जाकर देखो। चंद मिनट बाद इसके आदमी वापस आए।
सर, बैग तो नहीं मिला, मगर हमने चोर को पकड़ लिया है। वारिस के चेहरे का रंग बदल गया। और उसके साथ ये लड़का? आदमी ने नफी में सर हिलाया। नहीं सर, इसके साथ कोई नहीं था। हुजूम में खामोशी छा गई। सबकी आंखें अब अयान पर थीं, शर्मिंदगी, हैरत और कुछ चेहरों पर हल्की सी नदामत। वारिस ने होंठ भींच कर कहा, तुम जा सकते हो। अयान ने आहिस्ता कहा, मैंने तो कहा था मैं सच्चा हूं। वारिस ने जवाब ना दिया। वो अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। अयान खामोशी से चलता हुआ बाजार से निकल आया। कदम लड़खड़ा रहे थे मगर दिल मुतमईन था कि उसने सच नहीं छोड़ा। दोपहर तक धूप तेज हो चुकी थी। अयान घर पहुंचा तो चची ने दरवाजा खोलते ही चीख कर कहा, कहाँ मर गए थे? रोटी पक्का के कौन खिलाएगा? और ये सर पर क्या हो गया? अयान ने थका हुआ चेहरा ऊपर उठाया। बाजार में एक हादसा। चची ने बात काट दी, मुझे अपनी सफाइयां मत दो। तुम जैसों के पास हमेशा बहाने होते हैं। घर का बोझ कम नहीं हुआ तुमसे। मालिक ने भी तो निकाल दिया ना। अब खाओ फाके। चचा ने अंदर से आवाज दी, अयान, अब हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते। कल से कोई दूसरा काम ढूंढ लो। अयान ने खामोशी से कहा, चचा, मैं कोशिश करूंगा। वो अपने छोटे से कमरे में गया, पानी से सर धोया, मगर जख्म फिर बहने लगा। शिद्दत दर्द से इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ज़बान पर फिर भी शुक्र के अल्फाज थे। ए अल्लाह, तो हर मुश्किल के पीछे आसानी छुपा देता है। मैं हारा नहीं, मैं तेरा हूं। अगली सुबह वो नई नौकरी की तलाश में निकला, मगर हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, तजर्बा नहीं चाहिए, नौकरी खाली नहीं, गरीब हो, जमानत कौन देगा। दोपहर होते होते इसकी हालत बिगड़ने लगी। सर अभी भी दर्द कर रहा था। पैसे सिर्फ इतने थे कि एक सादा रोटी ले सके। वो मस्जिद के सहन में बैठकर खाने ही वाला था कि एक दुबला पतला बच्चा भागता आया और उसकी रोटी छीनकर भागने लगा। अयान ने हैरानी से पुकारा, बेटा, क्यों ले गए मेरी रोटी? बच्चा रुका नहीं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा और रोटी टूटकर जमीन पर गिर गई। बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। अयान भागता हुआ इस तक पहुंचा। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बच्चे ने हिचकियों के साथ कहा, मां 3 दिन से बीमार है। घर में खाने को कुछ नहीं। मैंने भूख से तंग आकर रोटी ले ली। अयान ने ठंडी सांस भरी। रोटी ले जाना गलत था, पर जो हाल तुमने बताया, वो इससे बड़ा दुख है। अयान ने अपनी जेब में हाथ डाला, सिर्फ 20 रुपए थे। बच्चे को हाथ पकड़ा कर कहा, चिल्लू बेटा, तुम्हारी मां के लिए कुछ खाना ले देते हैं। बच्चा हैरान था। आप नाराज नहीं? अयान ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, भूख जुर्म नहीं, चोरी जुर्म है, मगर मैं तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। वो बच्चे को साथ लेकर करीब के ठेले पर गया, 20 रुपए से 2 रोटियां और थोड़ी दाल ली। बच्चा इसे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार किसी ने इसके साथ अच्छा किया हो। अल्लाह आपका भला करे, बच्चा धीरे से बोला। अयान ने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, अल्लाह देख रहा है, हम सब इसके बंदे हैं। अयान वापस मस्जिद की तरफ लूट रहा था कि अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर आए वही वारिस। चेहरे पर संजीदगी थी, आंखों में वही सख्ती, मगर आज उसके चेहरे का रंग कुछ और था। वारिस ने अयान को ऊपर से नीचे तक देखा और सख्त मगर गहरी आवाज में कहा, तुम वही हो, वही जिसे मैंने कल चोर समझा था। अयान खामोश खड़ा था। वारिस ने गहरी सांस ली।
مجھے تم سے ایک خاص بات کرنی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو ایان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ ایان وارث کے سامنے کھڑا تھا، وہی وارث جس نے کل اس پر الزام لگایا تھا، جس نے اس کی قمیض جھنجھوڑ کر پوچھا تھا کہ وہ چور کا ساتھی ہے نہیں۔ مگر آج وارث کے چہرے پر وہی غصہ نہیں تھا، کچھ بدلا ہوا تھا، جیسے دل میں کوئی سوال جگا ہو، جیسے اندر کی سختی پگھلنے لگی ہو۔ وارث نے گاڑی کا دروازہ تھوڑا کھولا اور سنجیدگی سے بولا، بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے، بیٹھو گاڑی میں۔ ایان نے حیرانی سے کہا، مجھے کسی غلط فہمی میں مت ڈالیے، میں کہیں بھاگ نہیں رہا، اب یہاں ہی بات کر لے۔ وارث نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نرم انداز میں کہا، میں تم سے بھاگنے کو نہیں کہہ رہا، بلکہ خود تم تک آیا ہوں، بات اہم ہے۔ ایان نے غور سے وارث کی آنکھوں میں دیکھا، اس میں آج غرور کم اور سنجیدگی زیادہ تھی۔ ایان کا دل دھڑکا، آخر بات کیا ہے؟ وہ آہستہ سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وارث نے گاڑی مسجد کے سامنے روکی رکھی، اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد وارث نے دھیمی آواز میں کہا، کل میں نے تم پر الزام لگایا، تمہیں چور سمجھا، مگر چور پکڑا گیا تو سچ سامنے آ گیا۔ ایان نے سر جھکایا، میں نے برا نہیں مانا، حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ وارث کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی ابھر آئی، ہاں مگر میں نے تم سے معافی مانگنے کے لیے گاڑی نہیں روکی، میری بات کچھ اور ہے۔ ایان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وارث نے گہری سانس لی، کل رات میں نے دکانداروں سے تمہارے بارے میں پوچھا، ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا تھا، تم ایماندار ہو، سچے ہو، کسی نے بھی تمہارے بارے میں شک کی ایک بات نہیں کی۔ ایان خاموش رہا، وہ تعریفوں کا عادی نہیں تھا۔ وارث نے کہا، مجھے ایسا آدمی چاہیے میرے کاروبار میں۔ ایان کے لیے یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہ تھا، مجھے، مگر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ وارث مسکرا دیا، تم سب کچھ ہو، جو ایماندار ہے وہ قیمتی ہے، ایسے لوگ کم ملتے ہیں۔ ایان نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وارث نے سیدھی بات کی، میں تمہیں اپنے گودام میں رکھنا چاہتا ہوں، حساب کتاب کا کام ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ ایان نے سختی سے اسے دیکھا، کیا شرط؟ وارث نے آہستہ لیکن واضح کہا، تمہیں وہی ایمانداری میرے سامنے بھی دکھانا ہوگی۔ مجھے کسی چاپلوس جھوٹے شخص کی ضرورت نہیں، مجھے وہی کردار بلالی والا لڑکا چاہیے جو میں نے کل بازار میں دیکھا تھا۔ ایان کا دل تھوڑا سا بھر آیا، یا اللہ، کیا یہ میری آزمائش کا پہلا انعام ہے؟ مگر اگلا جملہ وارث نے ایسا کہا جس نے ایان کے دل کو اچانک روک سا دیا، لیکن گودام میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر مجھے اعتبار نہیں، حساب کتاب میں دھوکہ ہوتا ہے، تمہیں ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ اگر کوئی غلطی کرے، چاہے میرا پرانا آدمی ہو، تم نے مجھے سچ بتانا ہوگا، کسی سے ڈرنا نہیں۔ یہ جملہ تھا کہ امتحان کا آغاز۔ ایان نے آہستہ کہا، سچ چھپانا میرے بس کی بات نہیں، لیکن کسی پر الزام لگانا بھی میرے بس کی بات نہیں، میں صرف وہی کہوں گا جو دیکھوں گا۔ وارث نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا، بس یہی چاہیے، کل صبح 7 بجے میرے دفتر آ جا، نوکری، رہائش، سب میری طرف سے۔ ایان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اللہ جزائی خیر دے آپ کو۔ وارث نے مسکرا کر کہا، جزا دینا اللہ کا کام ہے، بس تم سچے رہو۔ اگلے دن ایان اپنے پھٹے کپڑوں، سادہ حلیے اور صاف دل کے ساتھ دفتر پہنچا۔ وارث نے اسے گودام کا پورا حصہ دکھایا،
ये जगह बड़ी थी, मगर माहौल में बदइंतजामी, बेईमानी और चोरी की बो आती थी। वारिस ने कहा, ये तुम्हारा कमरा है, ये रजिस्टर्स, ये रकम की फहरिस्त, अब सब तुम्हारे जिम्मे। अगर कोई गलती या बेईमानी देखो, छुपाना नहीं, मैं ऐसे लोगों को साथ नहीं रखता। अयान ने सर हिलाया। गोदाम में 3 लोग काम करते थे, नासिर, बहादुर और शानी। नासिर का चेहरा सख्त, वादे नर्म। बहादुर मिजाज का तेज, बातों का खोखला। और शानी चलिक, आंखों में शरारत, जैसे हर वक्त कोई नापाक मंसूबा पकाता हो। नासिर ने अयान को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम वो फरिश्ता सिफत नया मुलाजिम हो। वारिस साहब ने बहुत तारीफें की हैं तुम्हारी। देखते हैं कब तक ये पाकीज़गी रहती है। शानी ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, ईमानदारी से तो अब दुनिया चलती नहीं, लेकिन चलो, अपना काम करो। अयान ने कोई जवाब ना दिया। सच की राह पर चलने वाले हमेशा खामोश होते हैं। तीसरा दिन था। दोपहर के वक्त अयान रजिस्टर लिख रहा था कि एक आवाज उसके कानों में पड़ी। शानी, वो पिछली खेप की रकम। अरे, वारिस साहिब को कौन सा हर वक्त हिसाब याद रहता है। रखी है, बाद में कर लेंगे। अयान चौंक गया। शानी की आवाज में कुछ छुपा था। अयान ने गौर किया। शानी बार बार एक बक्से के पास जाकर कुछ यहां वहां कर रहा था, और जब कोई नजर नहीं आता वो रुककर यहां वहां झांकता। अयान ने खुद से कहा, ये वो लम्हा है जिसे वारिस आजमाइश कह रहा था। सच बोलूंगा तो लोग दुश्मन बनेंगे, चुप रहूंगा तो बेईमानी का हिस्सा बन जाऊंगा। मगरिब के वक्त वारिस दफ्तर आया। अयान, सब ठीक चल रहा है। अयान के दिल में हलचल थी। ये पहला बड़ा इम्तिहान था। सच बोलना आसान नहीं था, मगर अपने आप से झूठ बोलना इससे भी मुश्किल। अयान ने धीरे से कहा, वारिस साहिब, एक बात करनी है। सच, और सिर्फ सच। वारिस ने चौंक कर कहा, बोलो। अयान ने सच बता दिया। शानी कुछ रकम अलग रख रहा है, हिसाब में गलती कर रहा है। शायद वो रकम छुपा रहा है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो मैंने देखा है। वारिस का चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अयान ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मगर फैसला आप करें। वारिस ने फौरन शानी को बुलाया। बैग खोलो। शानी की रंगत उड़ गई। सर, मैंने कुछ नहीं। बैग खुला, अंदर कमी थी। वारिस ने गुस्से में कहा, बाहर निकलो अभी इसी वक्त। शानी को निकाल दिया गया। नासिर और बहादुर अयान को घोर रहे थे जैसे वो उनका दुश्मन हो, लेकिन वारिस अयान की तरफ मुड़ा और कहा, मैंने कहा था ना, मुझे वही लड़का चाहिए था जो हक को हक कहे। अयान ने नजरें झुकाकर कहा, सच हमेशा आसान नहीं होता। वारिस ने बुलंद आवाज में कहा, मगर सच हमेशा जीतता है। ये वो लम्हा था जहां अल्लाह की मदद का पहला दरवाजा अयान के लिए खुल गया था। वारिस ने इस लम्हे दिल से फैसला किया, अयान, आज से तुम गोदाम के सुपरवाइजर हो, तनख्वाह भी बढ़ा दी जाएगी। अयान की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन वारिस का अगला जुमला अयान की जिंदगी का अगला मोड़ बनने वाला था। कल एक इंतहाई अहम शख्स तुमसे मिलने आएगा, वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तैयार रहना। अगली सुबह अयान वारिस के दफ्तर के बाहर खड़ा था। रात भर वो सोचता रहा था कि आखिर वो इंतहाई अहम शख्स कौन हो सकता है जिससे मिलने की बात वारिस ने की थी।
दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। दफ्तर का दरवाजा खुला, वारिस बाहर आया और उसके साथ एक वजीहा, उम्र रसीदा शख्स। चेहरे पर वकार, आंखों में तजुर्बे की गहराई और लिबास से अंदाजा होता था कि वो कोई आम आदमी नहीं। वारिस ने अयान को आगे बुलाया। अयान, मिलो सर इदरीस साहिब से। ये शहर के सबसे बड़े होलसेल नेटवर्क के मालिक हैं। कल जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने खुद तुमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अयान ने घबराकर सलाम किया। सलाम अलैकुम सर। सर इदरीस ने इसकी तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वारिस ने तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे सब्र, हर चीज का जिक्र किया। मैं ऐसे नौजवानों को बहुत अहमियत देता हूं। अयान ने सर झुकाया। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। सर इदरीस मुस्करा दिए। बेटा, फर्ज तो सबके होते हैं, मगर अदा सिर्फ चंद लोग ही करते हैं। ऐसे लोग कौम के लिए सरमाया बन जाते हैं। वारिस ने शामिल होते हुए कहा। आपको बताऊं सर इदरीस, इस लड़के ने गोदाम की चोरी पकड़ी, हिसाब सीधा किया, और आज अगर मैं अपने कारोबार पर भरोसा कर पा रहा हूं वो सिर्फ इसी की वजह से। अयान शर्मिंदा सा हो गया। मैंने तो जो देखा वही बताया। सर इदरीस ने वारिस की तरफ देखा। मैं ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता हूं। वारिस साहिब, मैं चाहता हूं कि अब मुझे ये लड़का कुछ वक्त के लिए दे दें। वारिस ने हैरत से पूछा। क्या मतलब? सर इदरीस मजबूत लहजे में बोले। मैं इसे अपने मैन प्रोजेक्ट पर रखना चाहता हूं, हेड अकाउंट्स असिस्टेंट के तौर पर। तनख्वाह, रहाइश, सहूलतें सब मेरी तरफ से। ये लड़का अमानतदार है, इसे आगे बढ़ने का हक है। अयान की सांस रुक गई। इसके लिए ये सब किसी सपने जैसा था। वारिस ने अयान की तरफ देखा, फिर सर इदरीस से कहा। ये मेरा मुलाजिम जरूर है, लेकिन उसकी तरक्की पर मेरा कोई हक नहीं। ले जाएं इसे, बेहतर मुस्तकबिल का हक तो इसका है। अयान की आंखें भर गईं। सर, मैं कैसे शुक्रिया अदा कर सकता हूं? सर इदरीस ने मोहब्बत से इसके कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया नहीं, बस अपनी सच्चाई न छोड़ना। 2 दिन बाद अयान सर इदरीस के दफ्तर में मौजूद था। एक नया माहौल, नई जिम्मेदारियां, नया सफर। इसकी ईमानदारी ने इसे वहां पहुंचा दिया था जहां वो कभी सोच भी नहीं सकता था। दफ्तर में पहला दिन था कि अचानक दरवाजा खुला। अंदर आए नासिर और बहादुर। इन दोनों के चेहरे बुझे हुए थे, जैसे कोई अंदर से टूट गया हो। नासिर ने नजरें झुकाकर कहा। अयान, हमें मुआफ कर दो। हमने तुम्हें हंसी में लिया, तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाया, और आज देखो अल्लाह ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया है। हमें शर्मिंदगी है। बहादुर ने आंखों में नमी के साथ कहा। हम भी इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। तुमने कभी बुरा जवाब नहीं दिया। आज अगर तुम चाहो तो हम पर केस बन सकता था, मगर तुमने कुछ नहीं कहा। अयान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो बदले से नहीं बढ़ेगी। मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। नासिर ने सर झुकाया। तुमने सच में बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वाली शान दिखाई है। अयान की आंखें भीग गईं। नहीं, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद अयान घर गया। चची दरवाजा खोलकर रूखे लहजे में बोली। अब किस लिए आए हो? हमें तो लगा था तुम कहीं मर गए हो। अयान ने चची के लहजे पर रद्द-ओ-अमल नहीं दिया। उसने आहिस्ता से कहा। चची, मैं आज आपके लिए कुछ लाया हूं। चची हैरान हुई। अयान ने एक लिफाफा उनके हाथ में दिया। इसमें पहली तनख्वाह थी, बड़ी, साफ, बरकत से भरी।
चची की आवाज कांप गई। ये सब तुमने कैसे? अयान ने धीरे से कहा। अल्लाह ने रास्ता खोल दिया चची, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच का दामन नहीं छोड़ा। चचा अंदर से बाहर आए। अयान, हमने तुम पर सख्ती की, शक किया, मगर तुम हमेशा मुस्कुराते रहे। हमें मुआफ कर दो बेटा। अयान ने आगे बढ़कर चचा से हाथ पकड़कर कहा, मैंने दिल में कभी नाराजी रखी ही नहीं। अल्लाह ने अब सब की वजह से मुझे मजबूत बनाया है। चची के आंसू अब बह निकले। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम वाकई बड़े नसीब वाले हो। अयान ने दिल में शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरी रहमत ने मुझे वो मकाम दिया जो मैं सोच भी ना सकता था। 6 माह बाद अयान अब सर इदरीस का हेड अकाउंट्स ऑफिसर था। सारे मुलाजमीन उसकी दियानतदारी की मिसाल देते। गाहक इस पर आंख बंद करके भरोसा करते और वारिस हर महफिल में कहता, मैंने एक फरिश्ता सिफत लड़के को पहचाना था, उसका नाम अयान है। अयान ने कभी गुरूर नहीं किया। वो मस्जिद में झाड़ू भी देता, गरीबों को खाना भी खिलाता और हर रात हाथ उठाकर कहता, आ अल्लाह, मेरे दिल में तकब्बुर ना आने देना, मेरे किरदार को बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की राह पर चलने देना। और लोग कहते, ये वो लड़का है जो मफलूज जरूर था,